तुम गाइस आपका स्वागत है हमारी कर रही वीडियो में। आज 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। आपको साथ के साथ आंसर देने हैं, देखते हैं 50 में से किसके कितने राइट होते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में लोहे का सबसे पहला उपयोग कब पाया गया। भारत में लोहे का सबसे पहला उपयोग कब पाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोह युग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, ये हुई सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो क्या थी प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस वर्ष शुरू हुआ, यानी उसने राज करना कौन सी सदी से शुरू किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 321 ईसा पूर्व, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैगस्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो कौन से राजा के दरबार में आया था, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, किसके नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये थी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दिनार के नाम से, ठीक है। दिनार आज कुवैत की वो है करेंसी। ये पहले गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, दिनार, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये की ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ सकता है 99%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, आइन ए अकबरी, ठीक है, किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फजल ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश का शासक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो यह लड़ी गई थी 1526 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी। तो ये की थी प्यारे बच्चों 1582 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, ताजमहल किसके स्मृति में बनवाया गया था। तो किसकी में बनवाया गया था, ये बनवाया गया था मुमताज़ महल, ठीक है। मुमताज़ की याद में बनाया गया था, शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो किसने किया था प्यारे बच्चों, ये किया था ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ 1942 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था मेरे बच्चों 1919 में, ठीक है। 1919 आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था।
तो ये आया था प्यारे बच्चों 1928 में। आपको याद रखना है 1928 में आया था साइमन कमीशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नील कृषि से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। और अगर पूरे विश्व की पूछ ले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, किसकी पूछ रहा है, भारत की पूछ रहा है या पूरे विश्व की पूछ रहा है। अगर भारत की पूछ रहा है तो गंगा, और पूरे विश्व की पूछ रहा है तो नील नदी। ठीक है, नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो गंगा है, पूरे विश्व की अगर पूछे तो नील नदी। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है, का निर्माण किसने कराया? उसका नाम बताइए। तो वो कराया था ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके नाम से ही इसका नाम पड़ा है कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार। थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। तो राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी मध्य भारत में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी गैंडा। ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो जू में देखा ना। गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ? तो उनका निधन हुआ था 1858 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो है गोवा, और सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा अशोक के कलिंग युद्ध कब हुआ, कब लड़ा यानी? तो ये लड़ा था ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को ऑप्शन नंबर ए दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा किला कांगड़ा, ठीक है, किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा चेरापूंजी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा हिमालय की सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए
शिवालिक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो ये शुरू किया 1930 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, पंचमंडी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और बता देना आप 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं आपको। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी मान लेना। और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।